हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज का वीडियो हमारा संदीप माहेश्वरी के प्रेरक विचार हैं, जिनको थोड़ा सा भी आप लाइफ में फॉलो करते हैं तो आपका लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जो करीब करीब मोर देन 40-50 कोट्स इनके ले रहा हूँ, जो बहुत अमेजिंग है। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सक्सेस कभी ओवरनाइट नहीं मिलती, बल्कि वह ओवरनाइट के पीछे 2 साल, 5 साल या 10 साल की मेहनत होती है। एक पूरा बेस बनता है, तब जाके रिजल्ट सामने आते हैं। जिंदगी में कितने भी सक्सेस क्यों ना अचीव कर लो, लेकिन फिर भी हमेशा वैसे ही रहोगे जैसे तुम अंदर से एक्चुअल में हो, तो कुछ बनने की कोशिश मत करो। अगर आपकी नीयत साफ है और आप अपने काम पर फोकस करते हो, तो एक दिन ऐसा जरूर आता है जब आप नहीं बल्कि आपका काम बोलता है, तो फिर उसके बाद अपने आप ही वो लोग आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, वो बोलने वाले बंद हो जाएंगे। सोचने में कभी टैक्स नहीं लगता है, इसलिए तो चाहो छोटा सोचो या बड़ा, दोनों तरफ से सोचने में मेहनत बराबर लगती है। इसलिए अगर सोचना ही है तो कुछ बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो, बड़ा गोल होना चाहिए और बड़ा अचीव करो, लेकिन किसी के साथ बुरा मत करो। प्रोफेशन के साथ साथ पैशन को भी रखो, इसलिए नहीं कि उससे पैसे कमाना है, बल्कि इसलिए कि लाइफ नहीं तो बहुत बोरिंग हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम है, वहीं से इंस्पायर हो जाओ कि मुझे इन समस्याओं के समाधान निकालने हैं। कोई मेरे साथ खड़ा नहीं है और मैं अकेला खड़ा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अकेला इन समस्याओं का समाधान निकाल के रहूँगा। स्ट्रॉन्ग बनाते हैं प्रॉब्लम हमें असफलता और संघर्ष से, सक्सेस नहीं बल्कि सक्सेस से हमारा दिमाग खराब होने लगता है। मीन्स आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा आपकी लाइफ में। एजुकेशन का सबसे बड़ा गोल यह होना चाहिए कि एक इंसान का दिमाग खुल जाए और उसके दिमाग में एक पॉजिटिविटी माइंडसेट आ जाए, ना कि एक लिमिटेड माइंडसेट हो कि बस यह हो गया तो बहुत है। एक बार आपको समय खराब करने की आदत पड़ गई तो उसके बाद आपको बहुत मुश्किल पड़ जाएगा उसको छोड़ना। लेकिन अगर शुरुआत हो रही हो टाइम खराब करने की, तभी अपने आप को वहीं पे रोक लेते हो, तो आप बच जाओगे। कोई भी समस्या आपको अभी कितनी भी क्यों बड़ी ना लगे, तो उस टाइम पे यानी आज हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी समस्या हो, तो भी वो आपको बड़ी लगेगी। मीन्स कहते हैं जो समस्या है ना आज की, वो आपको बड़ी लगती है, लेकिन एक्चुअल में लाइफ में आपके लिए बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए बड़ी प्रॉब्लम पे फोकस करो, जो लॉन्ग टर्म गोल है उस पे आप ये करो। आपको प्रॉब्लम लग रहा है, मीन्स आप में लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, मीन्स लैक ऑफ गोल है। अगर आप अपनी लाइफ में एक्चुअल में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो एक क्वालिटी आपके अंदर होनी ही चाहिए कि अगर मैं किसी से कुछ ले रहा हूँ तो उसके बदले में मुझे उसको उतना ही वापस करना है। इसे कहते हैं विन विन सिचुएशन। जिसका जो काम है वो करेगा या करेगी। जैसा ही कुछ लोगों का काम ये से होता है कि उसको उल्टा बोलना, किसी को नीचा गिराना, आपको बुरा फील कराना, क्योंकि इससे उनको अच्छा फील होता है। तो इसलिए अपना ये काम है कि अपने काम पे ध्यान दो और उनका काम करने दो। ठीक है, ज़्यादा दुनियादारी में मत पड़ो। दिन के 2 ऐसे हिस्से हैं जिनकी अच्छी से संभालना चाहिए। ठीक है, एक है रात का वक्त जब आप सोने वाले हो, और दूसरा जब आप खुद सुबह उठते हो। इन दोनों वक्त को अगर आपने अच्छे से मैनेज किया, तो दोनों को बीच का जो समय है ना, यानी दोपहर का वो समय, वो अपने आप अच्छे से निकल जाता है। क्योंकि आप रात को जो सोच के सोओगे, पूरी रात आपकी अवचेतना मन में घूमता रहेगा और फिर सुबह आप उसी जोन में उठोगे। इसलिए अपने दिन के 2 हिस्से को हमें अच्छे से संभालना चाहिए। इस दुनिया में आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक वो जो आपका साथ देंगे, आपको इंस्पायर करेंगे। दूसरे वे लोग जो आपको नीचे गिराएंगे। जो आपको नीचे गिराएंगे उनसे आप दूर हो जाओ, और जो आपको इंस्पायर कर रहे हैं तो समझ जाओ कि वो आपके असली दोस्त हैं। आपको उनके साथ जुड़ जाना है। जिंदगी सफल होने के लिए सुबह उठते वक्त एक रीज़न चाहिए।
सुबह उठने का और उठने के बाद काम करने का, और काम उसी अकॉर्डेंस होना चाहिए जो भविष्य में आपका लक्ष्य है। अगर आप एक्चुअल में अपने बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है एक्सपीरियंस। तो अपनी इन्वेस्टमेंट और एक्सपीरियंस के बीच के फ़र्क को अच्छे से समझना है। हर रोज़ हम कुछ खाते हैं तो हमें उससे कुछ एनर्जी मिलता है और फिर हम अपने काम पे फोकस करते हैं। वो मोटिवेशन सॉन्ग भी हो सकता है और वीडियो भी हो सकता है, ये हो गया शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको अगर आप समझ लेते हो तो उसके बाद जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो हमेशा के लिए रहती है। ज़िंदगी में कुछ अंदर से आए स्ट्रांगली कि मुझे ये करना है तो करना ही है, तो फिर उसे कल पे मत टालना, आज कर डालना। लाइफ में जब भी कुछ करने के लिए जाओगे तो वहाँ पे सक्सेस और फेलियर रहेगा ही, पॉजिटिविटी नेगेटिव ही रहेगा और उसके साथ ही प्यार भी मिलेगा और हेट भी मिलेगी। सेम इंसान से लाइफ के अलग अलग फेज पे मिलेगा। तो फिर इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यह है कि आपके पास एक कंस्ट्रक्टिव गोल होना चाहिए जिसकी तरफ आप आगे बढ़ते ही चले जाओ। तो फिर उसके बाद ये सब छोटी मोटी चीज़ें ना तो आप पे इतना असर करेगी ना आपके किसी काम की होगी। मुझे ये नहीं पता कि ये कैसे होगा, इसलिए मेरी माइंड तो मुझे ये बता कि ये कैसे होगा, तो फिर आपका दिमाग उसके लिए रास्ते निकाल लेगा और आपको अपने आप उस डायरेक्शन में भगाएगा। मोटिवेशन हर जगह काम नहीं आता है। मोटिवेशन तब काम आता है जब आप पूरी तरह से टूट गए हों और आप कुछ नहीं कर पा रहे हों, तब उस वक्त आपके लिए मोटिवेशन काम आएगा। मोटिवेशन सिर्फ आप गिर गए हो और अंदर से पूरी तरह टूट गए हो तो फिर से आपको खड़ा करने के काम आएगा। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो है अंडरस्टैंडिंग। बड़े तालाब में छोटी मछलियां होने से अच्छा है कि छोटी तालाब में बड़ी मछलियां हो जाओ, और ये भी एक तरीका है अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का। किसी काम को अगर आप बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से करते हो और एक अच्छी नीयत के साथ में करते हो और ये दोनों चीज़ें जाके जब मिल जाएं तब इतिहास रचता है, और जो कुछ कमाल होता है वो रियली में एक कमाल ही होता है। अगर आपको क्लियरली ये नज़र आ जाए कि इस रास्ते पे चलने के बाद 99.9% चांसेस है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे और आप सही से करते हो, तो उसके बाद सिर्फ आप ये फिगर आउट कीजिए कि कैसे करना है और वो आपको कैसे सीखना है। अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपने लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करो। हमें ये लगता है कि प्रॉब्लम फ्री लाइफ में भाई कुछ ना कुछ तो लाइफ में प्रॉब्लम है या लाइफ बोरिंग हो जाती है। एक्चुअली एक इंसान अंदर से जो स्ट्रांग बनता है ना, वो बनता है ठोकरें खाकर बनता है, प्रॉब्लम को फेस करके बनता है और संघर्ष को देख करके स्ट्रांग बनता है। अपना ध्यान अपने काम पे रखो और दुनिया का जो काम है वो दुनिया पे छोड़ दो। दुनिया का काम है आपके काम में कमियां निकालना और आपका काम है अपने काम को अच्छे से करना। अपने आप को देखो, समझो, और जब आप उसके हिसाब से एक्ट करोगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो और आप बहुत आगे जा सकते हो। तो दोस्तों, आपको संदीप माहेश्वरी जी की प्रेरणादायक विचार कैसे लगे ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है, कि आपको किस टाइप से लगे। और अपने दोस्तों के बीच यार शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा मानना है कि शेयरिंग मीन्स केयरिंग। आप जिसकी केयर करते हो उनके बीच में ज़रूर हमें अपनी खुशियों को बांटना चाहिए। तो आप खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए और इसको शेयर करते रहिए। और आपका बहुमूल्य ध्यान ये समय देने के लिए बहुत दिल से धन्यवाद यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट विद नेक्स्ट न्यू टॉपिक। और एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना तो बनता है यार, ठीक है। और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करे हो, आप नए हो और या किसी भी कारण से नहीं किए हो, तो प्लीज़ करो। आपके हेल्प की और आपके साथ की हमें भी ज़रूरत है और आपको भी ज़रूरत है। तो फिर आने वाले टाइम में दोनों मिल के एक अच्छी दुनिया बनाएंगे। तो थैंक्स फ्रेंड्स।